Hello, Bacha Party. How are you all? I hope you all are having good time with your family. So this is the second video of trigonometry. अगर आपने first video नहीं देखी है, go to the description link and watch the first video first. Then you will be able to understand these concepts. आज हम बात करने वाले हैं इस टेबल के बारे में. You must have seen this table in your NCERT. अब स्कूल में हमें ये तो बताया जाता है कि साइन ए की वैल्यू 0 है, साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है एंड और भी जो वैल्यूज यहाँ पे लिखी है. बट ये वैल्यूज आई कहाँ से, आज हम इसकी बात करेंगे. तो एक बार जो है मैं इस टेबल को कॉपी कर लेता हूँ. तो ये टेबल जो है हमारी कॉपी हो गई है. अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है इसको थोड़ा बढ़ा करके देखते हैं. साइन 0 पे इसकी वैल्यूज है, कॉस 0 पे वैल्यूज है, टैन 0 पे वैल्यूज है. 0 पे 30 पे 45 पे 60 पे अलग अलग एंगल्स पे वैल्यू है. इसकी डेरिवेशन आज हम करेंगे. ऑल्दो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है बट ज़्यादा लोग करते नहीं है. बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं आपको सब कुछ कराऊंगा जो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है. सो लेट्स स्टार्ट. So first we'll do it for 45 degree. Okay, so let's make a right angle triangle here. So this is a right angle triangle, and if in this right angle triangle अगर मैं कहता हूँ this angle is 45 degree, so can I say this is also 45? This is very easy because you know angle sum property. Okay, so A, B, C. So this is my right angle triangle, and if I let AB equals to A, can I say BC is also A? Again, why? Because angle opposite to equal sides are equal. 9th class में you must have learned this. Angle opposite to equal sides are equal. ये A है, ये भी A है. पाइथागोरस से मैं AC निकाल सकता हूँ. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर. A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर. AC square equals to 2A square and AC equals to root 2 A, और I can say A root 2. अब मेरे पास AC आ गया है A root 2, तो लिख लेते हैं हम A root 2. AC अब हमने निकाल लिया है, AB हमें पता है, BC हमें पता है, तो साइन जो है हम निकाल सकते हैं. अगर मैं साइन A की वैल्यू निकालूँ, साइन A, what is my sin A? Sin A is P by H. In the last video I have told you to learn this thing, PVP, HHB, और मैंने इसकी आपको ट्रिक भी बताई थी. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. P by H is sin, B by H is cos and P by B is your tan. Sin A is P by B and for angle A क्या है आपका? A हमारा है 45 डिग्री. sin 45, P जो है हमारा A है, H is A root 2. तो A से A कैंसिल, तो आंसर हमारा आ गया 1 में root 2. Sin 45 is 1 by root 2. You can see here sin 45 is 1 by root 2. Similarly, I can find cos 45. Cos 45 is my B by H. B by H. B is for cos 45. B is A and H is A root 2. Again 1 by root 2. As you can see here by root 2. नेक्स्ट मैं यहाँ कर देता हूँ. tan A आपको पता है, tan A क्या होता है? sin A बाय cos A. तो 1 by root 2 डिवाइड बाय 1 by root 2 विच इज 1. तो ये जो है मेरी tan की वैल्यू आ गई. अगर मैं इन्हीं तीनों वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो अगर मैं साइन को रेसिप्रोकल करूंगा तो आई विल गेट cosec. cos को रेसिप्रोकल करूंगा तो आई विल गेट sec एंड tan को रेसिप्रोकल करूंगा तो आई गेट cot. तो ये जो है हमारी 45 डिग्री की डेरिवेशन है. ओके, सो यू मस्ट हैव नोटेड दैट.
Now we'll do it for 30 degree and 90 degree both. Okay, so let's make a triangle again, but not right angle triangle this time. This is a equilateral triangle जिसमें सारी साइड्स जो है आपकी इक्वल है. तो जो है हम इक्विलेटरल ट्रायंगल से कर लेते हैं. इफ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो हमें यहाँ पर गिवन क्या है? गिवन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी. This is given, and what we have to find? We have to find for 30 degree and 60 degree. अब आपको पता है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री. ये भी आपका 60 होगा, ये भी 60 होगा एंड ये भी 60 होगा. इसमें हम जो है छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे. क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? कंस्ट्रक्शन व्हाट विल डू, विल ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC. हम एक यहाँ से जो है परपेंडिकुलर बना लेंगे. विल मेक परपेंडिकुलर. यहाँ से हम जो है ये हमारा जो है परपेंडिकुलर बन गया है. ओके, तो अगर ये परपेंडिकुलर है, कैन आई से ADB is congruent to triangle ADC because AD equals to AD and ADB, angle ADB equals to ADC, ADB equals to ADC and AD हमें पता ही है. तो can I say this is congruent by RHS because this is also equal. तो एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज एंड एक साइड. अगर आपको RHS के बारे में नहीं पता है सो 9th का मतलब आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है ट्रायंगल. आई विल अपलोड द वीडियो फॉर 9th क्लास ऑल्सो, उसमें आप देख लेना. अभी आप इसको नोट कर लो. ओके, सो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं सो कैन आई से BD इक्वल्स टू DC, BD इक्वल्स टू CD, सिंपल बाय CPCT. and I can also say angle BAD equals to angle CAD again by CPCT. तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये आपका हो गया 30 डिग्री एंड ये भी जो है 30 डिग्री. अब ये 30 है, ये 60 है, तो अब हम जो कंसिडर करेंगे इन ट्रायंगल ADB, क्योंकि ये जो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. ADB इज राइट एंगल ट्रायंगल. तो लेट AB equals to A. If AB is A, so can I say BD equals to A by 2? Because अगर AB आपका A है तो BC भी A होगा and BD is half of BC, so BD is A by 2. So I can find AD by Pythagoras theorem. AD is AB square and root AB square minus BD square, which is AB square is A square and BD square is minus A square by 4, जो कि हमारा आ जाएगा ये 4 minus 1 3 अंडर रूट 3A by 2. तो ये जो है हमारी तीनों साइड्स का मेजरमेंट आ गया है. तो नाउ आई कैन इजीली फाइंड साइन 60 मीन्स साइन B. साइन 60 इज B, साइन P by H, P इज AD एंड H इज AB. अब AD मेरा क्या आया था? √3A by 2 एंड डिवाइडेड यहीं आएगा AB इज A. तो A से A कैंसल, जो मेरी साइन 60 की वैल्यू आ गई दैट इज √3/2. एक बार देख लेते हैं, वैल्यू यही है साइन 60 की. तो यू कैन सी साइन 60 इज √3/2. Okay. Similarly,
आई कैन फाइंड फॉर cos 60, ठीक है, जो देखनी है हमें cos 60 डिग्री मेरा क्या आएगा, b/h, b 60 के लिए b इज BD and h is AB. Again BD is a/2 and AB is my A, तो ये आपका आ गया 1/2. Let's cross check. cos 60 is 1/2, so yes, cos 60 is 1/2. And through this triangle only you can also find the values for sin 30 and cos 30. इसको हम यहाँ कर लेते हैं sin 30 डिग्री. अब 30 डिग्री के लिए जो P होगा वो मेरा BD होगा. यहाँ से अगर हम देखेंगे BD अपॉन में AB, BD is a/2 and AB is, तो sin 30 की जो वैल्यू है दैट इज 1/2. sin 30 is 1/2. यू कैन सी ऐसे ही जो है आपकी रहती है. अब आप साइन और कॉस को डिवाइड कर दोगे सो यू विल गेट tan. में भी अगर आप डिवाइड कर दोगे यू विल गेट tan. इन्हीं को आप जो है रेसिप्रोकल करोगे तो आपकी ये वैल्यूज भी आ जाएगी. तो दिस इज ऑल फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. तो तीन की डेरिवेशन हमारी हो गई है, 30 की, 60 की एंड 45 की. नाउ विल डू इट फॉर 0 डिग्री. स्टूडेंट्स लास्ट वन इज फॉर 0 डिग्री. 0 डिग्री का जो केस है बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक आपको आना चाहिए. अगर लॉजिक आपको आता है तो लॉजिक से ही ये सिंपल लॉजिक से भी जो है सॉल्व कर सकते हो आप इसको. सी दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल ABC मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. अब आप देखो अगर मैं इस एंगल को, इफ एंगल A इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर ये एंगल 0 हो जाएगा या 0 के क्लोज हो जाएगा तो जो AC है, AC विल merge with AB. AC will merge with AB, ऑल्दो ऐसा हो नहीं सकता बट स्टिल अगर आसपास भी होगा तो ऑलमोस्ट जो है मर्ज हो जाएगा. एंड जो BC होगा, BC वो आपका 0 हो जाएगा, मतलब ये तो ट्रायंगल ही नहीं रहेगा. तो अगर आप इस लॉजिक से भी अगर आप देखोगे साइन जो है आपकी, साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 आपका होता है P/H. अब P यहाँ पर देखोगे BC को मैंने कहा 0 के क्लोज या फिर 0 नहीं हो सकता तो 0 को क्लोज ही लेते हैं हम. तो साइन 0 की वैल्यू यहाँ से आपकी जो है 0 आ जाएगी. सिमिलरली अगर मैं cos 0 देखूंगा, cos 0 इज B/H. B आपका जो है AB होगा. अब आप देखो अगर AC जो है, AC AB के साथ मर्ज हो रही है, AC जो है AB के साथ मर्ज हो रही है, दैट मीन्स AC इक्वल्स टू AB. मैं AC की जगह आई कैन ऑल्सो राइट AB, बट दिस इज sorry, not this one, this is 0 degree. And tan, again you can say tan 0 is sin 0 by cos 0 which is 0. So here you can see 0. अब देखो 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता. 0 में 0/2 भी हो सकता है, 0/3 भी हो सकता है. तो 0 का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड, इसीलिए cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan एंड इट इज नॉट डिफाइंड. देखो स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी अलग होता है, नॉट डिफाइंड अलग होता है. इन्फिनिटी एंड नॉट डिफाइंड में फर्क है. तो आपको नॉट डिफाइंड पता है. नॉट डिफाइंड एक ऐसी वैल्यू है जो हमें पता ही नहीं है क्या है, क्योंकि अभी उसको हम नहीं बता सकते. जैसे मान लो आपकी 0/0 की फॉर्म है, अब 0/0 को डिफाइन ही नहीं कर सकते आप. अगर आप मैथ्स के रिस्पेक्ट में देखोगे तो 0/0 तो आपका 0 भी हो सकता है, एंड 0 से अगर 0 को कैंसिल करोगे तो इस लॉजिक से 0/0 जो है 1 भी हो सकता है. तो इसकी जो है हमें पता ही नहीं है, तो इसी चीज को हम बोल देते हैं नॉट डिफाइंड. कोसेक के अगेन 0 का रेसिप्रोकल विच इज नॉट डिफाइंड, सेक कॉस का रेसिप्रोकल विच इज ए. तो दैट्स ऑल फॉर 0 डिग्री. सिमिलरली आप 90 का भी कर सकते हो, ऑल्दो आपसे कभी 0 90 का पूछा नहीं जाता, बट स्टिल अगर आप 90 का करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो. ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग खुद इसको कर सकते हो. देखो मैथ्स में ऐसा नहीं होता कि मैं सारी चीजें आपको बता दूँ तो आपको जो है मैथ्स समझ में आ जाएगी. थोड़ी बहुत रिसर्च, थोड़ा बहुत होमवर्क आपको भी करना पड़ेगा अपनी साइड से.
जब भी आपको जो है कंसेप्ट की क्लैरिटी आएगी, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर पढ़ा और आपको सब कुछ समझ में आ गया, बाद में आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा और थोड़ी सी आपको अपना दिमाग जो है उसमें लगाना पड़ेगा। तो ये आपकी जो है पूरी टेबल की डेरिवेशंस है। ओके, so now let's do NCERT examples.